कर्णावती विद्या विहार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट, आज हम लोग सब्जेक्ट इंग्लिश स्टैंडर्ड 9 और आपका यूनिट होगा 2 डेंटल हेल्थ, दांतों की देखभाल। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यूनिट 2 में हम रीड करेंगे। तो बच्चों, यहाँ बताया गया है, सोनिया हैड अ सेवियर टूथ। सोनिया को बहुत ही दांतों में, टूथ मतलब दांतों का दर्द होता है, दर्द था। शी शुड नॉट ईट एनीथिंग नॉर कुड शी गो टू स्कूल। ना तो वो अच्छे से कुछ खा पा रही थी, ना ही वह स्कूल जा पा रही थी। स्टडी एट होम वॉज ऑल्सो इम्पॉसिबल ड्यू टू पेन। दर्द के दौरान घर पर पढ़ाई जो है वो इम्पॉसिबल है, यानी संभव नहीं है। ही वॉज नॉट एबल टू स्लीप। यहाँ पे बच्चों ये बता रहा है कि सोनिया जो है ना तो अच्छे से सो भी पा रही थी। सोनिया, ओ माँ, इट्स अनबिरेबल। अनबिरेबल मतलब होता है असहन, जिसको सहन नहीं कर पाते हैं दर्द, उसको अनबिरेबल बता रहे। ओह माँ, इट इज़ अनबिरेबल, यह सहन नहीं हो रहा है, दर्द से ऐसा चिल्ला रही थी। वी मस्ट विजिट अ डेंटिस्ट, सैड हर अंकल अशोक भाई। सोनिया के अंकल थे अशोक भाई, वो बोलते हैं वी मस्ट विजिट अ डेंटिस्ट, हमें डॉक्टर से के पास जाना चाहिए। द सेम इवनिंग दे वेयर एट द डेंटल केयर क्लिनिक ऑफ डॉक्टर शर्मा। उसी शाम वे डॉक्टर शर्मा के, जो दांतों के डॉक्टर थे, उनके क्लिनिक पर जाते हैं। डॉक्टर बंसी शर्मा इज़ ए यंग एंड कॉम्पिटेंट डॉक्टर। डॉक्टर बंसी शर्मा जो है एक युवा सुलझे हुए डॉक्टर थे। डॉक्टर शर्मा, हेलो यंग लेडी। डॉक्टर शर्मा जो है वे बोलते हैं, हेलो यंग लेडी, व्हाट्स द मैटर विथ यू, यानी क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है। सोनिया विथ डिफ़िकल्टी, यानी सोनिया को बोलने में परेशानी हो रही थी। वह बोलती है, ऊह माँ, आह डॉक्टर, आई हैव अ ट्रेबल टूथ, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द है। डॉक्टर शर्मा, आई कैन सी, मैं देखता हूँ। लेट मी चेक इट, सिट इन द चेयर प्लीज़, और उसको चेयर पे बैठने के लिए बोलते हैं। सोनिया सिट्स इन द डेंटल चेयर, जो दांतों के डॉक्टर होते हैं उनकी चेयर होती है ना बच्चों, वो अलग प्रकार की होती है, जैसे ऊपर स्क्रीन में आप लोगों ने देखा। द डॉक्टर स्विच ऑन द हेडलाइट, डॉक्टर जो है उसके हेडलाइट जो है उसका स्विच चालू करते हैं। डॉक्टर शर्मा, नाउ ओपन योर माउथ से आ। डॉक्टर शर्मा जो है उसे बोलते हैं कि अपना मुंह खोलो, बोलो आ। सोनिया ओपनिंग हर माउथ अ लिटिल वाइड स्लोली, सोनिया जो है धीरे से अपना मुंह खोलती है। सॉरी डॉक्टर, आई कांट ओपन माई माउथ एनी वाइडर दैन दिस। और सोनिया तब बोलती है कि दर्द से मेरा जो है मुंह इससे ज़्यादा अब नहीं खुल सकता है। डॉक्टर शर्मा, दैट्स ओके। डॉक्टर शर्मा जो बोलते हैं कोई बात नहीं। मूविंग द माउथ मिरर एंड द प्रॉप इन सोनियाज माउथ। बच्चों, ये डॉक्टर के साधन हैं। मिरर यानी कांच होता है, प्रॉप एक प्रकार का साधन होता है, उसके मुंह के अंदर घुमाते हैं। आई कैन सी ब्लैक स्पॉट ऑन द योर प्रेमोलर्स, वे ऐसा बताते हैं कि मैंने देखा, आई सी अ ब्लैक स्पॉट, काला धब्बा, ऑन योर प्रीमोलर्स, जो आपके पीछे के साइड के दांत हैं उसकी उस तरफ क्या है, एक काला ब्लैक स्पॉट है, काला धब्बा है। देयर सीम्स टू बी कैविटी देयर,
वहाँ पर कैविटी हो गई है। अशोक भाई, स्टार्टलेट, एक कैविटी मतलब हचकचाते हुए बोलते हैं कैविटी। डॉक्टर शर्मा, यस, अ कैविटी एंड अ क्विट बिग वन। हाँ, कैविटी है जो बड़ा हो गया है। आई एम प्रेस्क्राइबिंग सम मेडिसिन टुडे। वे बोलते हैं, प्रेस्क्राइबिंग यानी बच्चों लिखना होता है, जो डॉक्टर लिखता है उसे प्रेस्क्राइबिंग कहते हैं। आई एम प्रेस्क्राइबिंग सम मेडिसिन टुडे। मैं आज आपको कुछ दवाएं जो हैं लिख कर देता हूँ। द पेन विल बी सबसाइड बाय टुमारो। दर्द में इससे कल तक राहत मिल जाएगी। ओनली देन द फर्दर ट्रीटमेंट इज पॉसिबल। उसके बाद जो ट्रीटमेंट है वो संभव हो पाएगा। कैन यू कम बैक टुमारो। क्या आप कल आ सकते हैं। अशोक भाई, आई विल बी आउट ऑफ स्टेशन टुमारो। अशोक भाई बोलते हैं, हाँ, आई विल बी आउट ऑफ स्टेशन टुमारो। कल तो मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ। डॉक्टर शर्मा, वेल सोनिया कैन कम एलोन। क्या सोनिया आप अकेले आ सकते हो। सी इज़ ब्रेव गर्ल। ये तो एक बहादुर लड़की है। सोनिया, यस डॉक्टर, आई विल हैव टू। हाँ, मैं आ सकती हूँ। नेक्स्ट डे सोनिया फेल्ट बेटर। अगले दिन सोनिया को अच्छा महसूस होता है। सी डिड नॉट हैव मच पेन। उसे बहुत ज़्यादा दर्द नहीं था। सी विजिटेड द डॉक्टर अगेन एट द फिक्स टाइम। वे अगर निश्चित समय पर वहाँ पहुँच जाती है। डॉक्टर शर्मा, हाउ डू यू फील टुडे यंग लेडी। डॉक्टर शर्मा उन्हें कहते हैं, अरे यंग लेडी, आज कैसा आप फील कर रहे हो। सोनिया, मच बेटर। डॉक्टर शर्मा, क्लीन द कैविटी विथ एन एयर रूटर। एक एयर रूटर साधन है बच्चों, जिसके माध्यम से प्रेशर से उसकी कैविटी को क्लीन करते हैं, साफ करते हैं। देन सी फिल विद द वाइट सब्सटेंस नो एज अ लाइट कर्ड कंपोजिट फिलिंग मटेरियल। और कोई मटेरियल होता है जो सफ़ेद रंग का होता है, जिसके माध्यम से उसके खड्डों को भर देते हैं। इट कॉन्टेंस सिंथेटिक रेजिन सिलिका एज फिलर देन फोटो कैविटर ईटीसी। ये जो नाम बताए जा रहे हैं बच्चों, इन सब चीज़ों के माध्यम से उसको फिलर कर देते हैं, भर देते हैं। डॉक्टर शर्मा, यस इट्स डन। अब ये हो गया। थैंक यू फॉर कीपिंग योर माउथ ओपन विदाउट स्पीकिंग अ वर्ड। डॉक्टर शर्मा उनसे धन्यवाद देते हैं कि इतने देर तक आप मुंह खोल के रखी बिना एक शब्द बोले, इसके लिए धन्यवाद। एज सोनिया वॉज द लास्ट पेशेंट दैट डे। सोनिया जो है उस दिन की लास्ट मरीज थी। द डॉक्टर कुड स्पेयर टाइम टू टॉक टू हर। डॉक्टर जो है उसके साथ कुछ समय बात करके बिताते हैं। सोनिया, डॉक्टर, वुड यू टेल मी वाई आई गोट दिस कैविटी। सोनिया, डॉक्टर। सोनिया जो है डॉक्टर से पूछती है, वुड यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं, वाई गॉट दिस कैविटी, ये कैविटी क्यों होती है। डॉक्टर शर्मा, वेल टेल मी, हाँ, टेल मी वन थिंग, आर यू फॉन्ड ऑफ स्वीट्स। क्या तुम मीठा खाती हो। सोनिया, यस आई एम, आई लव ईटिंग चॉकलेट्स। हाँ, मुझे प्रिय है मीठी वस्तुओं से, जैसे कि चॉकलेट, आइसक्रीम, एज वेल अदर स्वीट्स, और दूसरी वस्तुएं। डॉक्टर शर्मा, एंड नाउ टेल मी वन मोर थिंग, मुझे एक और बात बताओ, डू यू ब्रश योर टीथ रेगुलरली ट्विस अ डे। क्या तुम हमेशा दिन भर में 2 बार ब्रश करती हो। डू यू क्लीन योर माउथ आफ्टर मेल्स एंड आफ्टर ईटिंग चॉकलेट्स और आइसक्रीम। क्या तुम अपने दांतों को, अपने मुंह को खाना खाने के बाद, चॉकलेट आइसक्रीम खाने के बाद साफ करती हो। सोनिया, नो डॉक्टर, आई ब्रश माई टीथ ओनली इन द मॉर्निंग। मैं सिर्फ अपने दांतों को दिन में एक बार सुबह में साफ करती हूँ। डॉक्टर शर्मा, दैट्स अ प्रॉब्लम, यही तो समस्या है। यू आर नॉट टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ योर टीथ। आप अपने दांतों की अच्छे से सार संभाल नहीं रख पाते हो। यू मस्ट ब्रश योर टीथ प्रॉपरली
twice a day, once in the morning and once again before you go to bed. तो डॉक्टर शर्मा उसे बताते हैं, यू मस्ट ब्रश टीथ योर प्रॉपरली ट्विस अ डे, हमें 2 बार ब्रश करना चाहिए, वंस इन द मॉर्निंग, एक सुबह में और एक वंस अगेन बिफोर, बेड पर जाने से पहले. सोनिया, व्हाट इज़ द राइट वे ऑफ ब्रशिंग द टीथ डॉक्टर? सोनिया डॉक्टर से पूछती है कि ब्रश करने का सही तरीका क्या है डॉक्टर? डॉक्टर शर्मा, मोस्ट ऑफ द पीपल ब्रश देयर टीथ वाइल मूविंग द ब्रश इन साइडवेज ओनली. इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि अधिकतर लोग जो है सिर्फ अपने ब्रश को साइड वे यानी पीछे से आगे की तरफ लाते हैं. बट द राइट वे इज टू मूव इट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड सो दैट इट रिमूव्स द टिनी बाइट्स. लेकिन इसका सही तरीका है ब्रश को दांतों पर ऊपर से नीचे की तरफ लाना, जिससे छोटे छोटे जो कण रहते हैं, टीनी बाइट्स, खाने के कण रहते हैं, फूड स्टक बिटवीन द टीथ, जो दांतों में फंसे होते हैं, वे निकल जाते हैं. द गम्स लाइन्स शुड बी ऑल्सो बी ब्रश्ड विथ जेंटल स्ट्रॉ. और जो दांतों की लाइन में जम्स फंसे रहते हैं उस ब्रश से स्टॉक निकल जाते हैं. नॉट ओनली दिस, क्लीन योर माउथ आफ्टर एवरी meal and every time you eat chocolate or ice cream. Not only this, clean your mouth. सिर्फ आपको आपके मुंह नहीं साफ करना, आपको हमेशा खाना खाने के बाद एवरी टाइम, जब भी आप कुछ खाते हैं तब अपने मुंह को साफ करना चाहिए, चाहे वो आइसक्रीम हो या फिर चॉकलेट हो. सोनिया, वुड यू टेल मी द रीज़न डॉक्टर? क्या आप मुझे इसका कारण बता सकते हैं? डॉक्टर शर्मा, क्लीनिंग ऑफ माउथ इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ डेंटल हाइजीन. बता रहा है बच्चों डॉक्टर कि इसमें दांतों की साफ सफाई जो है, शुद्धता जो है, ये पहली उद्देश्य होता है. इफ़ यू डोंट क्लीन योर माउथ, जब आप अपने दांत नहीं साफ करेंगे, द टीनी बाइट्स ऑफ फूड इनसाइड स्टिक इन द सरफेस ऑफ योर टीथ एंड द स्पेस बिटवीन योर टीथ. आपकी दांतों की सतह पर अथवा जो दांतों के बीच में जगह रहते हैं उसमें खाने के भोजन के छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो फंसे रह जाएंगे. नाउ germs feed on these food particles who eventually eat up parts of the teeth too. और वे जो है क्रमशः आपके दांतों में खराब करने लग जाते हैं. The destroy the enamel coating of the teeth and is long run it leads to cavity. और जो बच्चों बता रहा है हमारे दांतों की जो ऊपरी कोटिंग होती है, इनेमल कोटिंग, उसको क्या करता है, खराब करने लगता है. एंड इन ए लॉन्ग रन इट लीड्स टू कैविटी. और लंबे समय रहने के बाद वो कैविटी का रूप धारण कर लेता है. सोनिया, इनेमल कोटिंग, व्हाट्स दैट? इनेमल कोटिंग क्या होता है, यह क्या है? डॉक्टर शर्मा, फॉर दैट यू नीड्स अंडरस्टैंड द कंस्ट्रक्शन फॉर आवर टीथ. इसके लिए हमें अपने दांत के जो कंस्ट्रक्शन है, बनावट है, उसे समझना होगा. आवर टीथ हैव 3 लेयर्स. अपने जो दांत होते हैं वो उसकी 3 परत होती है. द अपर मोस्ट वाइट लेयर, जो ऊपर की होती है वो अपर मोस्ट होती है, ऊपर की लेयर परत, जिसे हम इनेमल कोटिंग कहते हैं. इट इज़ द हार्डेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी, जो बहुत ही मजबूत और हार्ड कठोर आपके बॉडी का पार्ट होता है. द सेकेंड लेयर कॉल्ड डेंटाइन, जो सेकेंड लेयर परत होती है उसको हम डेंटाइन बोलते हैं. इट्स स्लाइटली येलोविश, जो हल्का पिलास भरा होता है. द इनरमोस्ट लेयर कॉल्ड डेंटल पल्प, जो उसके अंदर की परत होती है उसे डेंटल पल्प के नाम से जाना जाता है. इन योर मोलर, जो आपके मसूड़ों की तरफ होता है. देयर वॉज अ कैविटी विच नाउ नो मोर एग्जिस्ट्स, जिसमें
कैविटी होने के बाद निकलने का रास्ता नहीं होता है। सोनिया, मोलर्स, व्हाट इज इट? डॉक्टर शर्मा, मोलर क्या होता है उसके बारे में डॉक्टर शर्मा आप बता रहे हैं। इट इज़ काइंड ऑफ टीथ, ये दांत का प्रकार है। लुक एट द चार्ट, ये चार्ट देखो। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टीथ, 2 प्रकार के दांत होते हैं। डिसीडियस टीथ, ऑल्सो नाउ एज मिल्क टीथ, जिसे हम दूध के दांत के रूप में जानते हैं। एंड परमानेंट टीथ, एक होता है परमानेंट टीथ। डिसीडियस टीथ आर यूजुअली 20 in number and they shed one by one after growth। वो है 20 जो होते हैं दूध के दांत निकलते हैं और धीरे धीरे जो है वो विकास के साथ टूटते रहते हैं। देयर आफ्टर, उसके बाद न्यू परमानेंट टीथ कम अप, उसके बाद परमानेंट जो दांत होते हैं वो निकलते हैं। दे आर यूजली 32 इन नंबर, जो 32 की संख्या में होते हैं। सोनिया, यस आई ऑल्सो हैव 32 टीथ बट दे ऑल आर नॉट द सेम। हाँ, मेरे 32 दांत हैं पर ये सभी सेम नहीं हैं। डॉक्टर शर्मा, दे आर और डिफरेंट इन शेप, ये अलग अलग आकार में होते हैं। साइज एंड फंक्शन, देयर आर 4 इंक्रीज, 2 कैनिनीज, 4 प्रीमोलर्स एंड 4 6 मोलर्स इन इच जॉ। हमारे मुंह के अंदर जो है दांतों का किस किस प्रकार से होता है इसमें गिनती बताई गई है। सोनिया, कैन आई आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस अबाउट माय फ्रेंड डेंटल प्रॉब्लम्स? डॉक्टर साहब, क्या मैं आपसे कुछ प्रश्न जो है अपने मित्र के दांतों की प्रॉब्लम की समस्या के बारे में पूछ सकती हूँ? डॉक्टर शर्मा, यस श्योर डियर, हाँ प्यारी, पूछो। सोनिया, पूजा, one of my classmates slipped off a staircase and she has some fractured teeth। मेरी मित्र पूजा जो है, मेरी सहपाठी है, वह एक बार स्टेयरकेस, सीढ़ियों से गिर पड़ी थी। What she should do, उसके दांत जिसके कारण फ्रैक्चर हो चुके हैं। What she do, उसे क्या करना चाहिए? डॉक्टर शर्मा, वेल, अच्छा, she needs to consult a dentist, सबसे पहले उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आफ्टर एग्जामिनिंग हर टीथ, उसके दांतों का परीक्षण के बाद, द डेंटिस्ट विल सजेस्ट द रेस्टोरेशन ऑफ टीथ विथ लाइट अकर्ड कंपोजिट फिलिंग मटेरियल, उसके दांतों को डॉक्टर जो है कुछ मटेरियल से फिल करेंगे। सोनिया, ओके, आई हैव अनदर फ्रेंड नेम्ड धारा, ठीक है, दूसरी मेरी मित्र है धारा। शी हैज़ अनइवन ग्रोथ ऑफ टीथ, जिसके दांतों का विकास पूरी तरह नहीं है। हर टीथ आर नॉट प्रॉपरली ग्रोन, उसके दांत प्रॉपरली नहीं निकले हैं। शी फील्स वेरी इम्ब्रेस्ड एट टाइम, एनी एडवाइस टू हर, जिसके कारण वह बहुत बार शर्मिंदगी महसूस करती है। एनी एडवाइस फॉर हर? डॉक्टर शर्मा, नो, कोई सलाह देना चाहेंगे? डॉक्टर शर्मा, नो, वन शुड बी इम्ब्रेस्ड अबाउट फिजिकल डेफॉर्मिटी, अपने को किसी शारीरिक समस्या से मतलब पछतावा नहीं होना चाहिए। हर प्रॉब्लम इज कॉल्ड क्राउडिंग, इस समस्या को क्राउडिंग कहा जाता है। देयर इज अ सॉल्यूशन फॉर प्रॉब्लम ऑल्सो, इसका भी निकाल है। द पेशेंट हैज़ गो टू फॉर ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, ऐसे मरीज को ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट लेना चाहिए। द ब्रेसेस विल बी ब्रिंग विथ टीथ प्रॉपर एलिगमेंट, जो डॉक्टर है उसके दांतों को क्या करेंगे, एक प्रकार के प्रॉपर एलिगमेंट मतलब सही करके तारों से बांध देंगे। सोनिया, शुड आई आस्क हर टू सी यू? सोनिया, शुड आई आस्क हर टू सी यू? अब आगे देखो बच्चों। डॉक्टर शर्मा, नो, शी विल हैव कंसल्ट, वो यहाँ पे सोनिया बोल रही है शुड आई आस्क हर टू सी यू, मैं उसे कहूँगी मिलने के लिए, आप उसे देख लेंगे? डॉक्टर शर्मा, नो, शी विल हैव टू कंसल्ट एन ऑर्थो, नहीं, उसे ऑर्थोडोंटिस्ट के पास कंसल्ट करना चाहिए। सोनिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल सजेशन।
और धन्यवाद देती है कि धन्यवाद आपके कीमती सजेशन के लिए, सलाह के लिए। इंडीड डेंटल साइंस हैज़ एडवांस अलॉट। आजकल जो दांतों का विज्ञान जो है, साइंस जो है, बहुत ही एडवांस हो गया है। आई विल आस्क हर टू कंसल्ट एन ऑर्थोडिस्ट। मैं उसे ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाने की सलाह दूंगी। नाउ आई एम थिंकिंग ऑफ टेकिंग अप अ प्रोजेक्ट ऑन डेंटल हेल्थ बिकॉज वी हैव टू वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट इन साइंस एंड आई थिंक दिस इज़ वेरी यूजफुल। अब यहाँ पे सोनिया बोलती है, नाउ आई एम थिंकिंग टेकिंग अ प्रोजेक्ट एंड डेंटल हेल्थ, कि मैं विचार कर रही थी कि जो मेरा प्रोजेक्ट है डेंटल का, बिकॉज हैव वेरी प्रोजेक्ट इन साइंस, मुझे मिला हुआ है साइंस का प्रोजेक्ट, उसमें आपकी सारी बातें जो है यूजफुल साबित होगी। डॉक्टर शर्मा, यू कैन कम फॉर गाइडेंस फॉर योर प्रोजेक्ट इफ़ यू नीड। डॉक्टर शर्मा उसे कहते हैं, यू कम, आ सकती हो गाइडेंस, सलाह के लिए, फॉर योर प्रोजेक्ट, आपके जो प्रोजेक्ट मिला हुआ है उसमें अगर सलाह चाहिए तो आप आ सकती हो। सोनिया, इट्स सो नाइस ऑफ यू। बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर शर्मा, यू आर वेलकम, आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, इसमें हार्ड वर्ड बच्चों और आगे की एक्सरसाइज जो है आपको सॉल्व करना रहेगा, यही आपका गृह कार्य है। थैंक यू।